अरे सबका लेवल है क्या? चिराग पासवान सही पासवान के यहाँ जाएंगे? 90 और 10 शोषित शासित की जब बात करते हैं तो भारत पर तो सैकड़ों वर्षों तक मुगलों का शासन आधार पे सब कुछ का डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। पहले भी था, आज भी और रहेगा भी। जो कोई कह दिया कि दूरी खत्म नहीं हो सकता है, यादव है ना जी, वो डिप्टी सीएम तेजस्वी जी हैं, उनके स्वजातीय है। नमस्ते, प्रणाम। आप देख रहे हैं नेक्स्ट भारत। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ज्ञान रंजन कुमार हैं। अभी छपरा में कुछ विवाद हो रहा है यादव और राजपूत को लेकर। यादव ने राजपूत को घर में घुसकर बंद करके मार दिया जान। इसी पे इनसे बातचीत करेंगे कि इस पे पूरा मामला क्या है। सबसे पहले नेक्स्ट भारत आपका स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है, तेजस्वी यादव है उप मुख्यमंत्री, तो यादव लोग का मनोबल बहुत ज़्यादा हो गया है? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। हमारा बिहार जातिवाद से ग्रसित है। आज 30 साल 35 साल पहले जो माहौल था, लग रहा है वही माहौल फिर बिहार में आ गया है। जो लालू जी थे, हाँ, वही फेक माहौल आ गया। हम लोग को लगा कि तेजस्वी जी आएंगे, यंग हैं, नया हैं, कुछ अच्छा करें, कुछ इनका विजन रहेगा, लेकिन ये भी लग रहा है वही मुद्दा को दोहराते जा रहे हैं। बात होती है 100 में 90 और 10 की बात होती है कि 90 जो है उसको शोषित किया गया था पहले। जैसे इनको ये समझ में नहीं आता है कि 100 में 90 और 10 शोषित शासित की जब बात करते हैं तो भारत पर तो सैकड़ों वर्षों तक मुगलों का शासन था। समझ रहे हैं ना, मुगलों का शासन हमारे देश पे सैकड़ों वर्ष था। जब मुगलों का शासन खत्म हुआ तो अंग्रेज़ों का शासन आ गया। उसके बाद अंग्रेज ने जब भारत छोड़ा तो यहाँ एक नया संविधान बना दिया गया। तो क्या आपका उनका क्या मतलब है कि आपका संविधान गलत है? आप संविधान को मानते हैं या नहीं मानते हैं? तो जब से ये संविधान बना, जब से हमारे देश में नया संविधान लागू हुआ, तो आज 1950 में मेरा संविधान लागू हुआ, आज आपका 2023 आ गया है। इसके बाद भी आप शोषित शासित की बात करते हैं। तो कौन आप पे शोषित किया है? किस मतलब कौन आप पे शासन किया है? अच्छा, आप किसके बारे में बोल रहे हैं? लोग बताते हैं कि 90 और 10 की जो बात बताते हैं, तब जब आज़ाद हुआ देश उसके बाद से मुख्यमंत्री सब बने, तो उसका कौन शोषित किया? ब्राह्मण कोई मतलब शोषित किया कभी? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जब कानून आप है, संविधान सबके लिए आपने बोला कि ठीक है एक समान संविधान है, तो फिर आप सरकार जब आपकी है 35 साल तो कंटिन्यू आपकी सरकार है, फिर ये 90 और 10 वाली बात कहाँ से आ गई? 10 वाली बात इसलिए आया क्योंकि जब अगर निचले तबके के लोग जो हैं वो लोग जब पानी घड़ा से अगर ढाल कर पीते हैं तो आप लोग उसको जान मार देते हैं। अब कब की बात, कहाँ की बात बोल रहे हैं? पानी घड़ा से पीते हैं, कहाँ की बात बोल रहे हैं? अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, सबका एक लेवल होता है, ठीक है। कैसे लेवल होता है? कैसे लेवल होता है? आप लोग शोषित किए थे उन लोगों के। गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये एक कर्म के आधार पे सब कुछ का डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। पहले भी था, आज भी और रहेगा भी। जो कोई कह दिया कि दूरी खत्म नहीं हो सकता है, अरे सबका लेवल है क्या? चिराग पासवान सही पासवान के यहाँ जाएंगे? क्यों नहीं जाते हैं वो? अरे जाना तो सबके यहाँ है, लेकिन क्या मतलब कि उतना रिलेशन शादी कर लेगा, कोई ब्याह कर लेगा? सबका एक लेवल होता है। नहीं, यादव में तो ठीक है, लालू जी के ये बेटे हैं, क्या किसी मतलब गरीब यादव के यहाँ शादी कर लिए क्या? नहीं किए तो हो गया। तो इसलिए लेवल होता है अमीरी गरीबी का, ठीक है। अरे आप देखें ना जी, कितना दिन पहले की बात है, अभी अशोक चौधरी की बेटी का शादी हुआ किशोर कुणाल के बेटे से। तो भाई बड़े आदमी हैं, लेकिन आप ये चीज़ तो कम से कम समझिए कि यह इस तरह का अफवाह जो है लोग फैला करके दूरी बढ़ाने का पॉलिटिकल ये होता है, ठीक है ना। कि बेवजह का हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत। आज से कुछ महीना पहले जब कटिहार में एक कांड हुआ था, आपको पता होगा, यादव लोगों को भूमिया मोहन ठाकुर कुछ नाम था, उन्होंने हत्या किया था, उसको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, बहुत जो। लेकिन अभी क्यों नहीं हो रहा है? अरे अभी कैसे होगा? मारने वाला यादव है ना जी, वो डिप्टी सीएम तेजस्वी जी हैं, उनके स्वजातीय है, तो वो कुछ नहीं होगा। लेकिन देखिए, हम जात पे नहीं बोलते, अपराधी किसी जाति का नहीं होता। हम बार बार कहते हैं, मेरा हमेशा ये अपराध जाति का कोई अपराध का कोई जाति नहीं होता है, जातीय। लेकिन अब देख रहे हैं कि जातीय उन्माद फैल रहा है। ये हम लोग को लगता है कि कहाँ हम लोग जा रहे हैं। फिर जिस चीज़ से मेरा बिहार उभरा,
लगा कि नया बिहार बनेगा, नया सोच के साथ यहाँ को नया डेवलपमेंट होगा, फिर हम उसी मुद्दे पे जा रहे हैं। इधर कुछ दिन पहले भाषण तो सुन हमको बड़ा अफसोस लगा कि 90-10 90-10 90-10, मतलब कहाँ जा रहे, कोई मुद्दा आपके पास नहीं है, कोई विजन नहीं है, बस यही 90-10 90-10 90-10 करते करते पब्लिक को बुर्बक बनाते चल रहे हैं। अरे क्यों बुर्बक बना रहे हैं पब्लिक को, लेकिन क्या कीजिएगा, हम ही लोग बुर्बक हैं। कैसे बुर्बक है? अरे बुर्बक नहीं, शोषित किया उन लोगों को। नहीं, गलत सोच है, ठीक है, गलत सोच है ये सब। कहाँ कौन, हम तो आपको बार बार बता रहे हैं ये चीज़ को कि अरे हमारे पे तो यहाँ पूरा मुगल का शासन था, मुगल का शासन खत्म हुआ तो अंग्रेज का शासन कब कौन शोषित किया, इन बताइए। कहा जाता है कि जब गांव में जो भी शोषित लोग, गरीब तबके लोग हैं, उन लोग का आप लोग कुर्सी पर नहीं, चौकी पर नहीं बैठने देते थे पहले। हम तो यही समझ में नहीं आ रहा है, कुर्सी पर नहीं बैठने देते, चौकी पर नहीं बैठने देते, तो आज क्या मतलब कि आपको लगता है श्याम रजक जी हैं, मंत्री हैं, बहुत हाई प्रोफाइल हैं, हर कास्ट में हर लोग हैं, नीचे तबके के बहुत हाई प्रोफाइल है, क्या सब अपने बाले बराबरी वालों को बैठाएंगे? नहीं बैठाएंगे। शुरुआत तो करें ना कम से कम एक बार। आप जो 10% 90% की बात करते हैं, जो लोग सक्षम था, लोग खाना खिलाना, रहने का व्यवस्था ज़मीन दे के लोग बसाया है, आप देख लीजिए ना। लेकिन इस तरह का लोग पॉलिटिकल फ़ायदा के लिए बयान दे के दूरी बढ़ाने का काम करता है। खेत मजदूर एक दोनों का, चाहे किसान हो या मजदूर हो, खेती से जो जिस समय का व्यवस्था था उसी से दोनों का जीविकोपार्जन चलता था। तो बेवजह दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध रहा है किसान मजदूर का। लेकिन फिर ये क्या है, पॉलिटिकल एजेंडा के लिए बेवजह का 90% 10% वो हमको ऐसे किया, वो हमको ऐसे किया, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो छपरा में जो कांड हुआ है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, छपरा में जो कांड हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा सुने हैं कि अब क्या मुद्दा रहा है, लेकिन अब बांध करके घर में बेरहमी से पीटा गया, बहुत ही दुखद घटना है। लेकिन हम तो यही अपील करेंगे कि जातीय हिंसा में न पड़ें। जो घटना हो गया, अपराधी ने अपराध कर दिया, उसको सज़ा मिलना चाहिए। इस तरह का निर्मम हत्या के उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। कुछ लोग का ये भी कहना है कि हत्या नहीं, मतलब सिर्फ यादव को फंसाया जा रहा है। नहीं, ये तो जांच का विषय है, ठीक है। ये किसी कहने न कहने से नहीं हो जाता है, फंसाया जा रहा है कि कौन फंस रहा है, ये तो जांच का विषय है ना। लेकिन आखिरकार किसी मृत्यु तो किसी का हुआ। तो नहीं, हम ये करें, मृत्यु तो किसी का हुआ, मरा तो कोई, जो भी मरा हत्यारा को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। निर्मम हत्या हुआ, किसी को पीट के बेरहमी से मारा गया ना, उसको फांसी की सज़ा तो होना ही चाहिए। ताकि जानते हैं, इसमें स्पीडी ट्रायल चलाइए, लंबा मत खींचिए, अपराधी के मन में डर भी होनी चाहिए। तो आप कहते हैं कानून का राज, कानून का राज, क्या कानून का राज है भाई? कानून नाम का चीज़ें नहीं है। घूम रहे हैं जहाँ के तहाँ बिहार में, चला क्या हो रहा है देख लीजिए, क्या कहा जाए। नहीं तो चचा भतीजा की सरकार है, तब तो कानून की राज है ना। चाचा भतीजा की सरकार है तो कानून का राज है, तो देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। एक है विधायक हैं हिलसा से, शक्ति सिंह यादव, वो बोल रहे हैं कि यहाँ कोई बचने वाला नहीं है। कौन बचने वाला नहीं है? अपराधी। बढ़िया बात है। लेकिन करीब 3-4 दिन पहले का मामला वो है। हाँ है तो 4 दिन पहले। हाँ, अभी तक तो उसकी गिरफ्तारी नहीं हुआ। अभी तक गिरफ्तारी नहीं। जो वहाँ का अभियुक्त है, मुखिया पति या जो भी हो, मुखिया प्रतिनिधि क्या है वो, अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या लगता कौन सा कानून का राज है? तो भाई वो बताएं कौन सा कानून का राज है। नहीं तो उन लोगों का कहना है, कुछ लोग पत्रकार भी हैं, यादव हैं, वो सीधा सीधी कहते हैं कि 10% और 90% की बात है। 10% वाले हम लोग को बहुत दबाए हैं और आज उन लोग को भी दबाया जाएगा। ये सब भरम पाल रहा है लोग, ठीक है। ऐसा कुछ संभव नहीं है। अगर बात रहा दबने दबाने का, तो कोई किसी दबने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम बार बार यही कहते हैं कि ये सब मत पढ़िए और आगे का सोचिए, भविष्य सोचिए। क्या इतना पीछे जा रहे हैं? 90% 10% 90%। अंग्रेज कितना परसेंट था? कितना संख्या अंग्रेज का है? पूरे वर्ल्ड पे शासन किया। तो आप 10% की क्या बात करते हैं? अरे मानिए कि आपको लोग सपोर्ट कर रहा है, सहयोग कर रहा है, सहयोग को मान के चलिए आप, ठीक है। इस तरह का कंट्राडिक्शन का बयान मत दीजिए कि जातीय महोन्माद फैल जाए। हम तो बार बार यहाँ के युवाओं से आग्रह करते हैं कि देखिए, अपराधी का कोई जात नहीं होता है। अपराधी कोई भी हो सकता है, किसी जाति का हो सकता है, उसको उचित दंड मिलना चाहिए। जाति बांटने का काम कौन किए? ब्राह्मण किए क्या? ब्राह्मण क्यों जाति बांटेगा? मोहन भागवत जो है। अरे मोहन भागवत क्या हो गए? मतलब संविधान के अथी क्या बोलते हैं, वेद रचयिता हैं क्या? मोहन भागवत क्या है?
आरएसएस के वो अरे हैं तो क्या है, मतलब क्या, अरे बोल दिए बोलने से क्या हो जाएगा, बोल तो बहुत लोग क्या रहा है। अब देख रहे हैं कोई रामायण जला रहा है, कोई फलना जला रहा है, कोई ये बोल रहा है, कोई कृष्ण को गाली दे रहा है, कोई राम गाली दे रहा है, तो देते रहे गाली, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन गलत कर रहा है। मोहन भागवत बोल दिए कि ब्राह्मण बांटा, ब्राह्मण क्या बांट दिया। लेकिन कुछ दिनों से आप सुन लीजिए सबसे पहले मेरी बात, ठीक है, कि अगर ब्राह्मण बांटता, वाल्मीकि किस जाति के थे, महर्षि वाल्मीकि किस जाति के थे, वो तो रविदास थे। रविदास थे नहीं, मतलब वही डोम जाति बोला जाता था उनको, मेहतर, तो क्या उनको कितना ब्राह्मण अगर रहता तो उनको भगवान बोला जाता। आप बताइए, ब्राह्मण अगर भेदभाव करता तो उनको कहीं जगह मिलता, क्या कहीं जगह मिलता नहीं। आज क्या उनको लोग पूजता है, हर घर में महर्षि वाल्मीकि का पूजा होता है, रामायण के रचयिता है वो महर्षि वाल्मीकि, तो फिर क्या बयान वाली बात है भाई इस तरह का। नहीं उनका नहीं हम उनका बयान को छोड़िए ना, बयान पे क्या देखे, हम आपको बता तो रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण को आजकल क्यों टारगेट किया जा रहा है, मतलब ये सब बात बता। वही बात है, टारगेट का कोई ये है, कोई भी किसी को बोल सकता है, बोलने पे किसी को मुंह पे रोक क्या लगा। अब यही तो हमारा देश का है कि कोई भी किसी को गाली दे सकता है, कोई भी किसी को कुछ बोल सकता है। अगर यही कुछ दूसरे धर्म पे अगर इतना बोला जाए तो बहुत ज़्यादा दूसरा धर्म पर होता तो अभी तो सर कलम हो जाता। देखते नहीं है, थोड़ा सा बयान देता है तो कहता है कि भाई अगला दिन उसका आ जाता है कि सर कलम। लेकिन दुर्भाग्य है हिंदू समाज का, दुर्भाग्य है हिंदू समाज का कि आने वाला अगर नहीं समझे, नहीं चेते, आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तो बहुत दुर्दीन, नज़दीक, ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत जल्द इनके सामने समझ में आ जाएगा। कुछ मतलब लोगों का कहना है कि भूमिहार ब्राह्मण जो ऐसे लोग हैं, हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी गए थे मंदिर से निकले तो फिर मंदिर को धो दिया गया, इस तरह से भेदभाव किया जाता है। अरे भैया, हर मंदिर का व्यवस्था होता है, ठीक है, आप गया में जाइए, बोध गया में, ठीक है, सॉरी विष्णुपद जहाँ है ना, वहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि हिंदू धर्म के सिवाय मुस्लिम धर्म वाले को वहाँ नहीं आना है, प्रवेश निषेध है, ठीक है। तो हर मंदिर का व्यवस्था है। अभी आप कैसे उसको कह दीजिए कि उनको धोया गया, हो सकता है उनको वहाँ पूजा पाठ करने का, मंदिर को जो पूजा करने का टाइमिंग होता है ना, उसको धोया जाता है, उसको कहीं कहीं देखिए कि दूध से धोया जाता है, मतलब हर मंदिर का अपना व्यवस्था होता है। तो अब हो सकता है उनका बहुत लोग गए होंगे, तो साफ सफाई जरूरी है कि नहीं मंदिर का। अरे आपके घर में जब 50 लोग आता है तो साफ होता है कि नहीं होता है, तो भगवान का घर न है जी, गर्भगृह उनका, तो कौन बड़ी बात हो गया साफ किया, तो इसको छोटा सा मतलब साफ कर दिया अगर, तो इसको मुद्दा बना के उड़ रही गए, कहीं कुछ ऐसा नहीं रहता है, ठीक है। आप सबसे बड़ी बात और बता रहे हैं आपको हम, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू थे, जो कि देवघर में दलितों के लिए मंदिर का अथी करवाए थे, ठीक है, इंची वही करवाने वाले हैं। क्या बात करता है लोग ये सब। अरे पूजा करें ना, कौन नहीं कहता है भगवान का पूजा करने के लिए। सुनिए हो क्या रहा था, अभी एक नया तरह का एजेंडा चल रहा है, ठीक है। अब पहले क्या था, एक कहावत है ना कि किसी के माथे पर रख के बंदूक चलाने वाली बात है, ठीक है। आप हिंदू समाज के जो कमज़ोर तबका उसको लोग टारगेट कर रहा है, उसको मतलब बौद्ध में तब्दील कर दो, उसको ईसाई में तब्दील कर दो, इस तरह से विखंडित करने का काम कर रहा है। तो आपका हिंदू संस्कृति कमज़ोर, हिंदू समाज कमज़ोर हो रहा है। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, कितने परसेंट हिंदू, वहाँ 27% समथिंग, 25% हिंदू था, आज कितना, क्या हाल है। उतना दूर क्या जा रहे हैं, केरला का क्या हाल है देख लीजिए ना, बिहार में 4-5 डिस्ट्रिक्ट में आपका क्या हाल है, बहुत गति मतलब क्या हो गया। इस बार किशनगंज का एक बता रहा था, देख रहे थे, उसका एक आर्टिकल आया हुआ था, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट पंचायत चुनाव में लगभग मानिए 95% मुस्लिम लोग चुनाव जीता है। तो हम लोग को मुस्लिम के प्रति ये नहीं है, लेकिन जानते हैं क्या है, घुसपैठ, बाहर के लोग आकर के नाम पे कब्जा कर रहा है, उस पर प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ तो मुद्दा ही एक अजीब सा बना के रख दिया गया, कभी रामायण पे, कभी जाति पे, कभी 90%, कभी 10%। दुर्भाग्य है मेरा बिहार का, दुर्भाग्य है। लास्ट क्या कहेंगे हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं। देखिए, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी से तो हम यही आग्रह करते हैं कि कानून व्यवस्था सबसे बड़ी पूंजी होती है। डेवलपमेंट आप क्या कर रहे हैं लोग देख ही रहा है, लेकिन अगर आपका कानून व्यवस्था सही है तो हो सकता है सारा व्यवस्था धीरे धीरे सुधार हो जाए। लेकिन जो डर का माहौल अगर बनते चला जाएगा तो लोग का विश्वास उठ जाएगा, जो पहले हो चुका है एक बार।
तो हम यही आग्रह करते हैं कि थोड़ा कानून व्यवस्था जो लचर है उसको सुधार लें, बिहार के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि छवि बिहार का बदनाम हो जाएगा फिर, यही कहेंगे। और दूसरी बात देखिए, हम यहाँ के युवाओं से एक आग्रह करते हैं, इधर कुछ दिन से देख रहे थे कि सोशल मीडिया के माध्यम से छोटा छोटा जो कलाकार है गाना बजाने वाला, क्या उस भोजपुरी सिंगर टाइप का जो होता है, वो यहाँ का माहौल ख़राब किए हुए है। कभी वो किसी के जात पे बना दिया, कभी वो किसी के जात पे, ज़्यादा साला माहौल ख़राब करने का काम ये लोग करता है। अच्छा ये बताइए कि मतलब भोजपुरी सिर्फ इंडस्ट्री एक ऐसा है जहाँ कि हमेशा गाना बजता है, चोली घंघरा बैगन पन्ना पन्ना पे गाना बजता है, लेकिन और भी इंडस्ट्री की आप बात कर लीजिए, मराठी हो, तेलुगु हो, साउथ का जो भी हो, उस सब पे कभी ऐसा गाना बजता नहीं। वो हमारे मिट्टी के कल्चर को वो लोग उठाते हैं। नहीं, वही चीज़ हम बताना चाह रहे हैं आपके माध्यम से कि आज टीवी चैनल अगर खोलते हैं तो मैक्सिमम चैनल पे देखेंगे साउथ की फिल्में हैं, लेकिन हम लोग आपका अपना भोजपुरी है उसको नहीं देख पाते हैं, नहीं सुनने का मन नहीं करता है आपको। मतलब कोई उसमें रहस्य नहीं ना कुछ है, और क्या है कि गाना ऐसा बजाएगा या इस तरह का टोन देगा कि मतलब आपको शर्म आ जाएगा उसको सुन करके। सबसे बड़ी चीज़ तो है कि एक दूसरे के जाति को टारगेट करते रहता है, वो उसको गाली दे, उसको गाली, क्या मतलब यही कल्चर हम लोग का है क्या? अरे इससे ऊपर उठिए, कुछ अच्छा सोचिए। तो हम युवाओं से आग्रह करते हैं कि आप इस तरह के छूट भैया जो भोजपुरी गाने वाला है ना, सब इस सब से जातीय कल्चर से, दुर्भावना से जो गाना गाता है इससे दूर रहिए, क्योंकि माहौल ख़राब करने में इसका ही बहुत बड़ा योगदान होता है। आज का सोशल मीडिया का युग है, कोई गाना गा दिया, सैकड़ों लोग उसको देख रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, उसको देख रहा है, उस जात को टारगेट किया, एक दूसरे को लोग गाली देने में लगा हुआ है, और वहाँ से फ्रिक्शन का काम होता है, आग में घी डालने का काम वो सब करता है। अच्छा, इसलिए हम यही आग्रह करते हैं कि इस तरह का अगर गाता है उसको इग्नोर करिए, अच्छे लोग को प्रमोट करिए। अगर देखिए अच्छा है तो अच्छा करिए, किसी कास्ट का, किसी जाति का, अच्छे लोग को प्रमोट करिए। इस तरह का नहीं होना चाहिए। लास्ट में हम आग्रह करते हैं बिहार के युवाओं से कि जो माहौल बिहार में बनते जा रहा है इससे बचना है, जातीय हिंसा, जातीय उन्माद से बिहार को बचाना है, यही हम कहना चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए ज्ञानरंजन कुमार। इन्होंने अपनी कई मुद्दों को लेकर विचार दिए और बताए, और देखते रहिए आप नेक्स्ट भारत। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।